मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। मैं बस अभी नहा धो के हेड वॉश करके आई हूँ, रेडी हुई हूँ और मैं आज भी उठी हूँ आराम से, क्योंकि हुआ क्या, रात हमारे एसी में कुछ दिक्कत हो गई थी वोल्टेज की वजह से। सो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मतलब मेरे को वैसे एसी की इतनी आदत नहीं है, क्योंकि मेरे को बॉडी पे इतना स्वेट भी नहीं आता, बट जब से कंसीव किया ना तब से मेरे को ऐसा लगने लगा, तो मैं थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील होता है मेरे को हर वक्त। तो मेरे को घुटन मतलब ऐसे खुला खुला चाहिए होता है पूरे टाइम, तो ऐसा मेरे को लगता है। तो इस वजह से मैं फिर आज आराम से उठी हूँ, नींद भी अच्छे से पूरी करी। नींद पूरी करना ना प्रेगनेंसी में बहुत मस्त है। एक्चुअली मैंने ना 2-3 बार नोटिस कर लिया, अगर मैं बहुत लेट तक काम कर रही होती हूँ या मैं जग रही होती हूँ ना, तो फिर मेरे को ना मतलब आगे के 2-3 दिन ख़राब हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर मैं रात मतलब 2-3 बजे सोई, फिर मैं अगर उठी, मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं लेट सो के भी लेट उठ रही हूँ ना, तो भी बहुत लेथार्जिक सा फील होता है। मतलब बॉडी बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब डिज़नेस ही कुछ है ही नहीं बॉडी में, तो बहुत थकावट सी लगती है। तो इसलिए ना मेरे को लगता है टाइम से सो के टाइम से अपनी नैप लेनी चाहिए, और दोपहर में भी एटलीस्ट प्रेगनेंसी में तो 1 घंटा वुमेन को सोना चाहिए। तो इसलिए मेक श्योर जो प्रेगनेंसी में है, प्रेग्नेंट हैं, तो वो अपना ध्यान रखें, जिससे अपनी नींद ज़रूर से पूरी ले। मेरे साथ तो चलो ठीक है, मैं व्लॉगिंग वगैरह का एडिटिंग वगैरह करती हूँ थोड़ा, बट मैं भी ट्राई करूँगी सारी चीज़ें मैं टाइमली अकॉर्डिंगली मैनेज करूँ। घर पर बनाया स्वादिष्ट राजमा रायता। ये होती है प्रॉपर मील। मेरे को ना रायते के बिना मील थोड़ी इनकम्प्लीट सी लगती है। जो मेरा फेवरेट खाना हो ना, तो मैं इस तरह खाती हूँ, वरना मम्मी खाती हैं बचा हुआ। हर घर में ये होता होगा, हर किसी की मम्मी कमेंट्स कर बताना, हर घर में यही होता है ना, थोड़ा सा बच जाए। ऐसे थोड़ी वेस्ट नहीं होना चाहिए खाना। आप ही सिखाती हो कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो थोड़ी जगह आप बचा के रखती हो। पूरा खाओ। नानी कहती थी उतना ही लो, थोड़ा थोड़ा लो। हमारी नानी तो एक भी चावल का दाना ना बचने देते, मतलब ये होता है कि प्लेट में एक चावल का दाना भी नहीं होना चाहिए, वो भी खाओ। और वही सब में आदत है, मतलब मौसी भी ऐसे ही खाती हैं, मामा लोग भी, सब लोगों की आदत ऐसी है, और ये अच्छी आदत है। कहती नानी कहती थोड़ा थोड़ा लो, जितना खाया जाए दोबारा ले लो, तो यही चीज़ होनी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू माई फेवरेट फूड, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। अभी तो मेरी हालत ऐसी हुई है, वरना मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं सब कुछ खा लेती हूँ, मतलब मैं ऐसे नखरे नहीं दिखाती कि मुझे ये नहीं खाना ये नहीं खाना। गौर साहब और माधव में दोनों में आदत है, वो चूज़ी हैं, वो कुछ चीज़ें खाते हैं और कुछ दाल खाएंगे। तो घर में उस हिसाब से, क्योंकि 2 जन 3 जन अलग खाने वाले होते हैं, डैडी और मैं सब कुछ खा लेते हैं, माँ भी खा ही लेती हैं, लेकिन चॉइस आ जाती है फिर कभी कभी, तो इसलिए चीज़ें अलग हो जाती हैं। यहाँ मैं सब खा लेती हूँ, मैं किसी चीज़ में नखरे नहीं दिखाती हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे सभी को। कैसे हैं? तो मैंने जिक्र करा था लास्ट ब्लॉग में कि हमारे फूफा जी का एक ड्रीम है, जिसको हम आज प्रयास कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से, भगवान जी की असीम कृपा से उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के लिए आज हम लोग जो है सुबह मेरे ख्याल से निकल लिए थे, मतलब 8 बजे निकल लिए थे। फिर हम आ गए आगरा, और आगरा आने के बाद फूफा जी के घर पे, जहाँ पे अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो आवास है, वहाँ पे होकर के अब हम जा रहे हैं उस काम को करने के लिए। तो आपको धीरे धीरे अपडेट्स में मैं आपको दिखाता रहूँगा कि किस लिए हम लोग आए हैं, क्या उनका था वो अधूरा कार्य जिसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा आप व्लॉग में। हम लोग आ चुके हैं जी, जिस पर्पज़ से हमें आना था उस जगह पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और देखते हैं अब कार्य पूर्ण करते हैं। मैं सच बताऊँ, मेरे से ज़रा सस्पेंस क्रिएट हो नहीं पाता। फूफा जी ने एक डील फाइनल करी थी एक घर के लिए, क्योंकि अभी वो रह रहे थे, जब रिटायरमेंट के बाद एक घर में चले गए थे, वहाँ पे रह रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने लिए एक जो है घर ख़रीदा था, जिसकी अभी रजिस्ट्री नहीं करा पाए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय था, जैसे 40-45 दिन का होता है। इन बिटवीन ही फूफा जी का स्वास्थ्य ख़राब हो गया, तो आज हम वो घर की रजिस्ट्री कराने आए हैं वेदांत के नाम पर। तो अब देखते हैं क्या करते हैं जी, मतलब करते क्या है, मतलब रजिस्ट्री कराते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे घर। आ चुके हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। अब यहाँ पे क्या है ना कि हम थोड़ा सा अलाउड नहीं होता वीडियोस वगैरह बनाना, तो अभी हम रजिस्ट्री ऑफिस में हैं यहाँ पे, और उसका बना रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रजिस्ट्रीज हम लोगों ने करा ली हैं। वेदांत और ये सब लोग अभी दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। मैं, डैडी, माधव, हम लोग आ चुके हैं, और अब मैं दिखाता हूँ घर जिसकी रजिस्ट्री हमने कराई है आज। मतलब वेदांत ने जो रजिस्ट्री आज कराई है उसको हम दिखाते हैं। ये घर परचेज़ कराया आज वेदांत ने, मतलब डील इसकी फूफा जी के सामने ही हुई थी।
और फूफा जी के आकस्मिक निधन की वजह से ये नहीं हो पाई। संतुष्टि केवल इस बात की है कि उनके सामने जो है हम इसको डील को अकम्प्लिश कर पाए थे। उनकी पसंद का घर है, सारी चीज़ें हैं। तो आज रजिस्ट्री वगैरह कंप्लीट करा के पेमेंट वगैरह सारा करके आज ये घर हुआ अपना, हमारा क्योंकि भाई वेदांत का है तो हमारा है, हमारा भाई है वेदांत। तो ये हम रजिस्ट्री इसकी करा चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फूफा जी, जहाँ पर भी अगर हों आप देख रहे हो तो मैं जानता हूँ आज आपको बड़ी खुशी हुई होगी। ये घर है कुछ ऐसा, देखिए थोड़ा बहुत इसमें काम अभी पेंडिंग है, वो चल रहा है, करा रहे हैं। अभी एक ऊपर भी स्टोरी है। इस तरीके से ये रूम है, एक ये रूम है। मुझे लग रहा है शिवी नाराज़ हो जाएगी मुझसे कि जो है मैंने क्यों बना लिया ये सारी चीज़ें, पर ये तो व्लॉग में डालने का काम शिवी का ही है। जैसा शिवी को सही लगे वैसा करें, हमारा काम तो बनाने का है जी। ये है जी प्रॉपर सारी चीज़ें। ये ऊपर एक छोटा ड्राइंग रूम टाइप हो गया। ये इधर आपका एक रूम, उसके बाद एक रूम यहाँ पर, ऐसा कुछ पूरा सेटअप है। ये देखिए, ये हमने रजिस्ट्री करा करके घर को देख करके सारी चीज़ें करने के बाद अब हम आ गए फूफा जी के समक्ष अपने, और हमने सारी कीज़ और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स फूफा जी को हैंडओवर कर दिए हैं। और आज फूफा जी का ये जो अधूरा कार्य है और ये सारी चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं अपने आप को। इसीलिए मतलब इसी पार्ट पे मैं भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं जो फूफा जी का मेरे ऊपर जो विश्वास, प्रेम और जो अटूट एक ट्रस्ट था उसको बरकरार रखते हुए हमने सही समय रहते चीज़ों को एकम्प्लिश करने का प्रयास करा, और वो सफल भी हुई फूफा जी के आशीर्वाद से। तो ठीक है जी फूफा जी, खुश हो आप? सबको बोल दो आप खुश हो आप। ठीक है जी, ठीक है। तो जी अब हम यहाँ से आगरा से निकल चुके हैं और बस चलते हैं अपने घर। जो मिशन था आज का वो हम लोग पूरा कर चुके हैं भगवान जी की असीम कृपा से। और अब आगे देखते हैं क्या करना है। कुछ और चीज़ें हैं जो कंप्लीट करनी है हमें, फूफा जी की भी जो पेंडिंग है उनको भी जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे और आपको दिखाएंगे। आप तक पहुंचाने का मकसद केवल इतना है क्योंकि फूफा जी शिवी की जो व्लॉगिंग है उससे बड़े खुश होते थे। तो आज हो सकता है वो कहीं पे भी हों, राइट लेना भैया, कहीं पर भी हों तो हो सकता है वो देखेंगे तो उनको बड़ी खुशी मिलेगी। इस वजह से हम छोटी छोटी क्लिप्स ये सारी चीज़ें इसमें हम मेंशन कर रहे हैं। तो ठीक है जी, अब चलते हैं अपने घर। दोस्तों आज की टिप ऑफ द डे देने वाली है मम्मी, तो मम्मी की तरफ कैमरा टर्न कर रही हूँ। मम्मी बताओ टिप ऑफ द डे क्या है? जो धनिया सूख जाता है ना ये फ्रिज में रखे हाँ, कभी हम बाहर छोड़ देते हैं तो ऐसे पत्ते करके साफ करके इसे फिर पानी में भिगो के रख दो। अच्छा, थोड़ी देर बाद, कितनी देर तक? आधा एक घंटा तक, फिर देखना उनको पत्ते फिर हरी सी हो जाएंगे। फिर दोबारा उसको सुखा लो, फिर ऐसे रंग बदल जाता है। नहीं, पत्तियाँ खुल जाती हैं। पहले ताजा धनिया होता है वैसा। गर्म पानी में कैसे? मैंने नॉर्मल पानी में, मैं तो कभी कभी धो के फ्रिज में भी रख देती हूँ। और एक तरीका और बताऊँ, जैसे आप ये कर रही थी ना, ये धनिया से डंठल जब आप निकाल रहे हो तो जैसे कांटा होता है ना, जैसे आपने गड्डी ली पूरी दोस्तों, तो गड्डी में क्या करना, जैसे धनिया ऐसे फोक होता है ना, फोक को आप ऐसे 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 कर दो, उससे सारा धनिया निकल जाता है। इतना टाइम नहीं लगता जैसे आप अभी कर रहे थे ना, मैं आपको बताना भूल गई। ओके, बाद में बता देना। दोस्तों देख लो, ये धनिया हो गया बिल्कुल नेचुरल, अच्छा बढ़िया। पानी में भिगोने से कितनी देर आपने भिगोया मम्मी? 10 मिनट तभी भिगो दिया था मैंने, फ्रिज में रख दिया। तो दोस्तों अब मैं आज दोबारा से बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी भंडारा स्टाइल, क्योंकि सबको बहुत पसंद आई थी जो मैंने उस दिन बनाई थी। और अभी मैंने टमाटोस चॉप कर लिए हैं, मम्मी भी पेस्ट बना रही हैं। और हाँ, उस दिन बड़ावस थी तो कमेंट आया था किसी का कि अनियन मैंने शायद गलती से बोल दिया था उस टाइम पे कि वो डला है, क्योंकि पेस्ट मेरे को वाइट लग रहा था थोड़ा, तो वो जिंजर और चिलीज की वजह से था थोड़ा ऐसा। उसमें टमाटर मैंने उस दिन कम डाले थे, तो मम्मी ने बताया कि आज मम्मी का मंडे का फास्ट है और उस दिन भी व्रत था तो नहीं डलता है प्याज, और प्याज ना ही डाले तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे लगता है टेस्ट अजीब आएगा। तो इसमें सिर्फ टोमेटोज और मिर्ची और अदरक बस। तो आज बनाते हैं भंडारा स्टाइल वाली सब्जी दोबारा से आलू टमाटर की। और आप पीछे देख रहे होंगे मामी को, हमारी छोटी वाली मामी आई हुई है और मामा आए हुए हैं, मेरी बहनें आई हुई हैं दोनों, और हमारा छोटा सा बेटू आया हुआ है युवित।
तो सब लोग घर पे आए हुए हैं, तो मैं इसलिए व्लॉग भी नहीं बनाया मैंने। मैं आधे इतनी खुश हो गई थी एकदम से, सब लोग घर पे आ गए, तो हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी ने बनाया है सूप। मम्मी का सूप इतना रेगुलर हो गया ना, मम्मी के हाथों पे चढ़ गया है कि मम्मी डेली डेली हमें सूप पिला रही है। मम्मी कह रही है हेल्थी डाइट है। मामी सूप क्यों नहीं पी रही अपना? मामी को आके काम पे लगा दिया मम्मी। नहीं मैंने पी लिया। मामी सब्जी बना रही है। मम्मी कह रही है मैं कुछ करूँ, मैं मतलब अंदर, मैंने कहा अंदर बैठो आप आराम से, एसी में सब्जियां काटो। ये गर्मी में खड़े हो रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। तो मामी बेचारी हमारे काम में लगी हुई है, और मम्मी भी लगी हुई है, मैं भी लगी हुई हूँ। मैं तो अब जाके लगी हूँ, बट मैं काम में लगी हुई थी रील की, तो मैं रील बना रही थी। एक सब्जी सब बनाई, मामी क्या बनानी है? ओहो, मैं बता दूँ मामी बहुत लजीज खाना बनाती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। मैंने आपकी दाल की वो वाली जो धामपुर वाली दाल होती है, हमारी मामी यही है धामपुर वाली हमारी मामी, और हमारी सबसे बड़ी वाली मामी भी धामपुर से ही है, और जो छोटी वाली है वो दिल्ली है। और आज उनकी एनिवर्सरी भी है, तो मामी अगर ब्लॉग देख रही होंगी तो मामी हैप्पी एनिवर्सरी। और बाकी हाँ, और हमारी प्रीति मामी है चंदौसी से, और हमारी कुमन मामी है धामपुर से ही ना मामी तो। हाँ हाँ, तो अभी बन रही है सब्जी, मज़ा आएगा, अलग अलग टेस्ट होएगा। मम्मी क्या बना रही है? लौकी क्यों बना रही हो आप? मम्मी का व्रत होना है, इनको लौकी जरूर खानी है, मतलब इतनी सब्जियां बन रही हैं फिर भी इनको लौकी खानी है। अब मैं बनाऊंगी आलू टमाटर, मम्मी बना रही है लौकी, और मामी बना रही है शिमला मिर्च और आलू। सब अलग अलग चीज़ें। गौर साहब आ रहे हैं ना, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। उनकी लोकेशन एक्चुअली जब वो आते हैं ना तो उसको पता चल जाता है, लाइक ही अराइव्ड एट होम यमुनापुरम। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। लाइट भी नहीं दिख रही इनकी, कहाँ है? अराइव्ड तो दिखा गया। किसी गाड़ी की लाइट जल रही है, समझ में नहीं आ रही इनकी गाड़ी खड़ी है पीछे किसी की है। अब मैं देखूंगी तो ऑकवर्ड लगेगा ऐसे। गौर साहब ऑलरेडी आ गए हैं अंदर। यहाँ हमारे पड़ोस में से भाभी आ गई थी, उन्होंने मेरे को देख लिया, मैं गेट पे खड़ी हुई थी, तो मैं एकदम उनसे जाके मिली, और बड़ी अच्छी थी। हमारे पास में रहते हैं, हमें पता भी नहीं था। और गौर साहब हाउ आर यू? मामा हो रहे नींद में। मामा बिल्कुल नींद में। मैं आपको देखने के लिए बाहर खड़ी हुई थी, तो मुझे भाभी लोग मिल गए, मैंने कहा और फिर बातें होने लगी इतनी देर से। मैं कहा चलो ठीक है। तुम कहाँ चले अंदर? तुम भी साथ जाओगे? गौर साहब चले। गौर साहब टाटा। जय जय टाटा। हाँ जी ठीक है वापस। ओके टाटा। कल बता रहा हूँ। ये मम्मी को देखो, मम्मी है भगवान। थोड़ी देर आ जाओ। दोनों भाई बहन लगे बेटा के बगल में आइसक्रीम कर नीचे। ऐसे ही मजा आता है सही में। तुरंत क्या हो गया? आइसक्रीम खा ले यार। आइसक्रीम नहीं खाता मैं। नहीं खाते हो तुम? उठ के अपना करेले का जूस। करेले साल हो गए करेले का जूस पिए हुए तुमने, जो तुमने वो शुरू किया था ना अपना। इतना गाल बहुत सही करा था उसने यार। मम्मी आपका तो नहीं कम हुआ वजन। नहीं बुआ का भी बहुत कम हुआ था। मामा ने कह रहा क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? अभी मैंने तरंग को बोला कि, मैंने कहा तरंग तेरा पेट कहाँ आगे भगा जा रहा है यार? मैंने कहा पकड़ इसे, तो कह रहा तू पकड़ ले आगे। मैंने कहा मैं अपना ही पेट पकड़ लूं। तेरा क्या पकड़ूंगी? मैंने कहा मेरा ही भगा ही चला जा रहा है। इतने फनी सीन्स होता ना हमारे घर में, आधे सीन्स तो ना मेरे को हटाने पड़ते हैं क्योंकि इतना फनी होता है ना, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं कभी भी। बट फैमिली में ऐसे ही मजा आता है, ऐसे ही फन लगता है। अब सब लोग नीचे आराम से गद्दा बिछा के सारे पता है फैमिली से इतना मजा आता है ना कि पुराने दिन ऐसे याद ताजा हो जाती है। ये सब नानी घर पे होते थे ना, तो सब गद्दे बिछा के, पूरा बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था, तो सब वहाँ पे गद्दे बिछा के ऑलमोस्ट पूरी फैमिली, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। मम्मी जैसे मम्मी 6 भाई बहन है, तो सब लोग उनके बच्चे भैया सब सो जाते थे, तो इतना मजा आता था ना, मतलब बहुत ही बड़ा हॉल टाइप था वो, तो इतना मजा। और एसी चलता था फराटेदार, बिल्कुल एकदम ठंडा चिल्ड, और विंडोज एसी तो वैसे ही इतना अच्छा चलता है,
तो इतना मज़ा आता था ना। तो मेमोरीज ना, ये सब मेमोरीज होती हैं जो ना बिल्कुल बढ़िया लगती हैं। बहुत कम ऐसे अब हमें ऐसा होता है ना कि हाँ वो मेमोरीज को जी पाते हैं, तो मज़ा आता है। तो फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं हम, और कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग ब्लॉग्स नहीं देख रहे हैं क्या इतने, मतलब अपनी फैमिलीज में शेयर करिए। इतने लोग देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो फैमिली तक भी शेयर करिए सारी चीज़ें। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।